नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भारत के प्रमुख फसलें के बारे में, भारत के प्रमुख फलों के बारे में और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत के प्रमुख पारंपरिक कलाओं के बारे में। देखिए, आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आज जैसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शायद ही आपने इस तरह से पढ़ा हो। आज मैं आपको मैप से पढ़ाने वाला हूं। देखिए, मैप से पढ़ने से फ़ायदा क्या है। देखिए, इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको भारत के राज्यों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहां पर अवस्थित है, और जिससे कि आपका 2 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी अगर देखा जाए तो भारत के प्रमुख मसाले और अन्य चीज़ों में से अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और मैप से भी अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप हमारे साथ पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके 6 से 7 मार्क्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, क्या करना है आप देख लीजिए। मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना। अगर आप सही मार्गदर्शित होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जो करना है आप देखिए। बाकी जो लोग नए हैं वे क्या करें, टेट वाली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को जरूर शेयर कर दें। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे कि बात करते हैं कि भारत के चाय उत्पादन में अगर देखा जाए, सबसे पहले तो चाय में प्रमुख फसल आती है, और कहाँ पर हमें मिलेगी चाय, तो असम में। और असम कहाँ है दोस्तों, ये देखिए असम है। असम कहाँ पर है, 7 सिस्टर में है। तुरंत इमेजिनेशन करते चलिए, अगर चाय की बात आएगी तो असम लगा दीजिए, चाय की बात आएगी तो असम लगा दीजिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरी प्रमुख फसल है कॉफ़ी। कॉफ़ी की बात करते हैं कर्नाटका, और कर्नाटका कहाँ पर है ये दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटका है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कपास। अगर कपास पूछा जाता है तो फिर आप क्या लगाएंगे, कपास पूछा जाता है तो आप लगाएंगे गुजरात लगाएंगे। कपास के बारे में बात करते हैं तो कपास कहाँ की प्रमुख फसलें हैं, गुजरात की प्रमुख फसल है। जूट की बात करते हैं तो जूट कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। ये देख सकते हैं, जूट जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बात करते हैं रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ हमें कहाँ मिलेगा, तो रबड़ कहाँ की प्रमुख फसल है, केरल की प्रमुख फसल है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं मैप को आपको दिखा रहा हूँ, आप सोचिए आपके 3 से 4 बार मैप आपको मैं अभी रिपीट करवा देने वाला हूँ, और आपको हर एक राज्य अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो रबड़ की बात करते हैं तो केरल, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गेहूं की बात करते हैं, जौ की बात करते हैं और गन्ना की बात करते हैं, तो हमें कहाँ पर मिलेंगे, तो गेहूं, ध्यान रखिएगा फिर से एक बार देखिए, गेहूं, जौ, गन्ना, ये रहा गेहूं, उसके बाद हो गया जौ, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा कहाँ की प्रमुख फसल है, तो बाजरा प्रमुख फसल है राजस्थान की है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार कहाँ की प्रमुख फसल है, तो महाराष्ट्र की है दोस्तों। तो महाराष्ट्र हमें कहाँ पर मिलेगा, ये रहा महाराष्ट्र मिलेगा। फिर उसके बाद दाल की बात हाँ देखिए, ज्वार हो गया, और इसमें एक और चीज़ें हैं, दालें हैं। दाल की बात करते हैं, ज्वार और दाल कहाँ है, तो ज्वार और दाल कहाँ की प्रमुख फसल है दोस्तों, तो महाराष्ट्र की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मक्का की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, मक्का की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। ये देखिए, मक्का की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। सबसे पहले हमने देखा असम, असम की प्रमुख फसल क्या है, चाय। फिर हमने देखा एक तरीके से कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ की है, कर्नाटक की। फिर हमने देखा जूट, जूट की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल। फिर हमने रबड़ देखा तो केरल हमें मिला। जब गेहूं जौ गन्ना की बात आई तो हमने उत्तर प्रदेश लगा दिया। जब बाजरा की बात आई तो हमने एक तरीके से लगा दिया राजस्थान लगा दिया। जब ज्वार और मक्का की बात आई दोस्तों, ज्वार और मक्का की बात आई तो फिर हमने महाराष्ट्र लगा दिया। ज्वार और दालें की बात आई तो हमने महाराष्ट्र लगा दिया, और मक्का की जब बात आ गई तो हमने आंध्र प्रदेश लगा दिया। देखिए, ये रहा भारत के मैप से मैंने आपको बता दिया भारत के प्रमुख फसलों के बारे में। तो भारत के प्रमुख फसलों के बारे में हमने आपको बता दिया दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूलेंगे। चलिए, अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख फलों के बारे में। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाते हैं। जैसा कि बात करते हैं, फलों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेब की बात करते हैं तो सेब हमें कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, सेब हमें मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश, और जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। वैसे अभी आप हिमाचल प्रदेश ज़्यादा याद रखिए। अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद की अगर बात आए तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की ही बात की जा रही है।
और संतरा की बात आती है, अंगूर की बात आती है, स्ट्रॉबेरी की बात आती है, और केला की बात आती है, और उसके बाद चीकू की बात आती है, अल्फांसो आम की बात आती है। तो यहाँ पर ये सारे प्रमुख फल हमें कहाँ मिलेंगे? तो महाराष्ट्र में मिलेंगे। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, देखिए एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, देखिए संतरा की बात करते हैं, हमने बात किया, अंगूर की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं हम, और केला की बात करते हैं, फिर चीकू की बात करते हैं, अल्फांसो आम की बात करते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलेंगे? ये प्रमुख फल हमें कहाँ मिलेंगे दोस्तों? महाराष्ट्र में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके पहले हमने आपको बताया अमरूद की बात हमने बताया था, तो अमरूद था आपका उत्तर प्रदेश, और सेब की बात हमने आपको बताया था तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सहतूत की बात करते हैं, तो पंजाब, और पंजाब कहाँ पर है? ए रहा पंजाब रहा, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, वो तो आप याद ही रखिएगा। तो पंजाब की अगर बात आती है तो सहतूत, या सहतूत की बात आती है तो पंजाब लगा दीजिएगा। अब उसके बाद बात आती है अनानास की। अनानास की बात आती है दोस्तों, तो अनानास में अगर देखा जाए तो हमें कहाँ मिलेंगे? अनानास की बात की जाती है तो पश्चिम बंगाल में। ये देखिए अनानास की बात जब की जाती है तो पश्चिम बंगाल, काजू की बात की जाती है तो गोवा ध्यान रखिएगा, और लीची की बात करते हैं तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ज़्यादातर बिहार को ध्यान रखिएगा, लीची की जब बात आती है तो बिहार ही ज़्यादातर सही होता है दोस्तों। तो अभी हमने आपको बता दिया प्रमुख फसलें के बारे में, प्रमुख फलों के बारे में। अब देखिए इससे आपको एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको भारत के जो राज्य हैं वे भी पता चल रहे हैं, कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है। जब आप 2-3 बार ऐसे देख लेंगे तो ये हो जाएगा कि आपको मैप याद हो जाएगा, और ये मान के चलिए आपके एक भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको भारत का मैप नहीं आता है तो ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आप गलत करके आ ही जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि भगवान जी ने हमारे साथ इस साल अन्याय किया है, ठीक है। तो अन्याय फिर इसे नहीं माना जाएगा, ये आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, आपको ऐसा लगता है मुझे सब आता है, और जब तक हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें सब आता है, तब तक क्या होता है कि हमें कुछ नहीं आता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा लगना चाहिए अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे एक व्यक्ति को लगता है, जैसे आपने देखा है एक बिजनेसमैन क्या होता है, वो चाहे हजारों लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे हमेशा इस बात को लगता है कि अभी भी हमारे पास कम है। जब तक हमें ये लगता है कि अभी भी हमारे पास कुछ कमी है, निश्चित तौर पर तब तक हमारे बढ़ने की, जो आगे बढ़ने की आदत होती है वो बढ़ती रहती है। यानी कि हमारे जो काम करने की क्षमता होती है वो हमेशा हमें मोटिवेट करती रहती है, और कहीं ना कहीं हम काम करते रहते हैं। कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए, हमेशा अपने आप को अधूरे में रखना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए अभी हमारे पास कुछ तो कमी है, अभी हमारे पास तो कुछ तो कमी है। निश्चित तौर पर जब तक हमारे मन में ये रहेगा कि अभी हमारे अंदर कुछ कमी है, तब तक हमें अपने आप को फुल रिस्क करने में हमें मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा दोस्तों। तो इसलिए हमें हमेशा मानना चाहिए आज भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, चाहे हमारी पर्सनालिटी में कमी हो, हमारी पढ़ाई में कमी हो, हमारे बोलने के तरीके में कमी हो, या कि हमारे सोचने के तरीके में कमी हो। कुल मिलाकर कहीं से भी कोई ना कोई कमी तो है, उस कमी को हमें दूर करना है। देखिए उस कमी के लिए हमें काम भी करना चाहिए, ये नहीं कि बस कमी है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूं अगर मुझे कोई बोलता है कि आप में ये कमी है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं कि कमी है, लेकिन मैं उसे सही करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। उसे स्वीकार मत कीजिए अपने आप से। दूसरा अगर कोई कमी बता रहा है तो कमी है तो मानिए, स्वीकार कीजिए गलती को, लेकिन अपने आप में स्वीकार मत कीजिए कि मुझे जो गलती है उसको मैं नहीं सुधार सकता या मैं नहीं कर सकता। उसको करिए, चाहे जैसे करिए। थोड़ा सा आपका हमने समय लिया, लेकिन हमने आपको मोटिवेट भी अच्छे से किया। चलिए बात करते हैं भारत के प्रमुख मसाले के बारे में। बात करते हैं भारत के प्रमुख मसाले के बारे में दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले हमें बात कर लेना चाहिए केरल के बारे में। अगर केरल के बारे में बात करते हैं तो केरल को कहा जाता है केरल को कहा जाता है कि मसालों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का घर कहा जाता है। अब देखिए केरल में कौन कौन से मसाले आएंगे। एक तो भैया याद रखिएगा केरल के बारे में काली मिर्च को याद रखिएगा, दूसरी बात करते हैं इलायची को ध्यान रखिएगा, और तीसरी बात करते हैं केरल के बारे में तो हमें दालचीनी मिल गया। केरल के बारे में बात करते हैं तो हमें मिल गया लौंग मिल गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो केरल में हमें प्रमुख मसाले कौन सा है तो तेज पत्ता है या तेजपात है। तो एक बार फिर से काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता, ये हमें कहाँ पर मिलेंगे? ये मसाले हमें मिलेंगे केरल में। और केरल कहाँ पर है? ये रहा तमिलनाडु के ही बगल केरल है। ये रहा तमिलनाडु के बगल ही केरल है दोस्तों, तमिलनाडु से लगा हुआ राज्य है।
और कर्नाटक से भी लगा हुआ राज्य है। कई बार हमारे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया आप हमें ये बता दीजिए कि केरल से निकटवर्ती राज्य, केरल के निकटवर्ती राज्य आप हमें बता दीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटका जो है वो केरल के निकटवर्ती राज्य में आएगा, क्योंकि इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है या करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो केरल में मिलने वाले जो मसाले हैं दोस्तों वो है काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान में क्या क्या चीजें हमें मिल सकती हैं। एक तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो हमें जीरा मिलेंगे दोस्तों। क्या मिलेगा? जीरा मिलेगा। जीरा के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमें धनिया भी मिल जाएगी, और उसके बाद मेथी भी, और मेथी के बाद अगर देखा जाए तो हमें मिल जाएगा भैया धनिया। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान में हमें जीरा मिलेगा, मेथी मिलेगा दोस्तों, और धनिया मिलेंगी। ठीक है, धनिया वगैरह मिलेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और राजस्थान कहाँ पर है? ये देखिए गुजरात के पास, गुजरात के ऊपर राजस्थान है। और राजस्थान के निकटवर्ती राज्य के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सीधा बता देना है कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए आपको याद क्या कैसे करना है। अगर आपसे राजस्थान पूछा जाता है तो बगल पड़ोसी मुल्क पड़ोसी राज्य से होते हुए आराम से यहाँ पर आ जाइए। देखिए मेरे साथ चलिएगा, गुजरात चलते हैं, गुजरात के बाद हम मध्य प्रदेश चलते हैं, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद हम चले जाते हैं हरियाणा चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम पंजाब चले जाते हैं, और ये है राजस्थान के निकटवर्ती राज्य दोस्तों। तो राजस्थान के निकटवर्ती राज्य में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए, तो हमने देखा राजस्थान के बारे में, जहां हमें जीरा मिलेगा, मेथी मिलेगी और धनिया मिलेगी दोस्तों। अब आइए बात करते हैं, राजस्थान के काम खत्म हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भला कौन नहीं जानता है, केसर की बात आती है। जब भी जम्मू कश्मीर आएगा तो समझ लीजिए इसी केसर के लिए भारत और पाकिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं युद्ध रहता है। ठीक है, वैसे और चीज़ों को लेकर युद्ध रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं, केरल हो गया, राजस्थान हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। अगर पंजाब की बात आती है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर लोग मस्त मौला रहते हैं। जब लोग यहाँ के मस्त मौला रहते हैं तो वे खाएंगे क्या? वे खाएंगे सौंफ वगैरह खाएंगे, जो कुछ भी खाते हैं सौंफ के साथ खाते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पंजाब हमारा। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा पंजाब। ठीक है, जो चकदे पंजाबी लोग रहते हैं, और चकदे पंजाबी लोग क्या खाते हैं? सौंफ खाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के लोग, जहाँ पर अड़ा शब्द निकालना उनकी स्वाभाविकता होती है। ठीक है, अब हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में हमें कुछ नहीं मिलेगा, लहसुन मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा में अगर देखा जाए तो लहसुन मिलेगा दोस्तों। तो लहसुन की बात करते हैं तो हमें हरियाणा मिलेगा। ये रहा हरियाणा, ये रहा हमारा प्यारा राज्य हरियाणा रहा, और ये रहा पंजाब। पंजाब में सौंफ और हरियाणा में लहसुन। याद रखिएगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश। अब आइए बात करते हैं अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के लोग अदरक खाना पसंद करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आंध्रा अदरक, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, आंध्रा और अदरक। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है और आप कंफ्यूजिया सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य के बारे में आप हमें बता दीजिए। फिर आप क्या करेंगे? सोचना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन अब आपको सोचना नहीं है, मेरे साथ आप मैप को भी देखते चलिए। अगर आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य पूछा जाता है तो कुछ मत करिए, जो पूछा जाता है वही बता दीजिए। सबसे पहले आप चले जाइएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आप चले जाइएगा कर्नाटका, कर्नाटका से ऊपर चले जाइएगा केरला, केरला से ऊपर चले जाइएगा आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ऊपर चले जाइएगा उड़ीसा। समझ में आया? सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, अगर आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि तमिलनाडु, फिर उसके बाद कर्नाटका बताएंगे, फिर आप बताएंगे तेलंगाना बताएंगे, फिर छत्तीसगढ़ बताएंगे। अच्छा, मैं दिखाते चलूँ, नहीं कुछ लोग सोच रहे होंगे है कहाँ ये सब, बोल कहाँ से रहे हैं सर। ठीक है, ये सब कहाँ दिख रहा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा। ये देखिए, थोड़ा से और ऊपर कर दिया बस। चलिए, ये रहा तमिलनाडु। ठीक है, ये रहा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य में, ये रहा कर्नाटका, ये रहा तेलंगाना, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा उड़ीसा।
ए रहा उड़ीसा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, तो TKTCO, TKTCO, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अगर आंध्र प्रदेश आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, TKTCO, टीके याद ही रहेगा, जैसे पीके वैसे टीके, जैसे TKT हो गया, और CO याद रखिएगा, जैसे थाने में सर्कल ऑफिसर होता है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश में CO है, और CO मतलब हो जाता है C फॉर छत्तीसगढ़, O फॉर हो जाता है कर्नाटका। अगर TKT का बात करते हैं तो तेलंगाना हो जाता है, और कर्नाटका हो जाता है, और तमिलनाडु हो जाता है। तो दोस्तों, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, मर्जी आपकी है। आप 1947 से आज़ाद हैं, जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हैं याद, ठीक। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमने आपको क्या बताया दोस्तों, कि आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों को याद करना है तो आपको TKTCO याद रखना है। अब कुछ लोग तो यहाँ निकटवर्ती राज्य को याद करने के चक्कर में क्या किए होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें प्रमुख है मसालों में, वो भूल गए होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार उन्हें बताना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अदरक जो है यहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आइए बात करते हैं हमारे प्यारे राज्य बिहार के। अच्छा, बिहार को बीमारू राज्य का भी दर्जा दिया गया। अब ये मत सोचिए कि केवल बिहार अकेला ऐसा देश है जो बीमारू राज्य का उसे दर्जा दिया गया, नहीं। आप जहाँ बैठे हैं, जिस प्रदेश में आप बैठे हैं, इसको भी बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया है। और कुछ लोग जो पड़ोसी मुल्क से होंगे, यानी कि जो राजस्थान से होंगे, मध्य प्रदेश से होंगे, ऐसे भी राज्य को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया है। ऐसे 4 से 5 राज्य हैं जिन्हें बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया है दोस्तों। आज आप लोगों को पहली बार पता चला होगा कि अच्छा, बीमारू राज्य हमारे राज्य हैं, ठीक है। आप बीमार वाले राज्य में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में केवल आपको अदरक ही नहीं बल्कि हल्दी भी मिलेगी। हल्दी को भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की बात आएगी तो हल्दी को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अदरक और हल्दी आंध्र प्रदेश में। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सरसों याद रखिएगा, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। सरसों का साग बहुत सारे लोग खाते हैं खूब अच्छे से, ठीक है, तो वो तो याद ही रखते होंगे। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, पारंपरिक कलाएं के बारे में। पारंपरिक कलाएं के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक तो वर्ली चित्रकारी है। वर्ली चित्रकारी कहाँ का है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र कहाँ है? अब तो याद ही हो जाना चाहिए भैया, तुरंत दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अच्छा महाराष्ट्र वहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं चिकन कढ़ाई की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। एरा भैया याद कर लीजिए तुरंत। फिर बात करते हैं सिल्क की बात करते हैं तो सिल्क की बात की जाएगी तो असम। और सिल्क में और क्या चीज़ें प्रमुख है? अभी हमने आपको बताया था, चाय बताया था, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो सिल्क की बात करते हैं, असम हो गया। अच्छा, कुछ लोग अगर अपना दिमाग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, प्रमुख मसाले और फलें और सबको एक एक राज्य के साथ लिख लें तो एक ही बार में उन्हें मसाले भी याद हो जाएगा, उन्हें चित्रकारी भी याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। वे अगर चाहें तो थोड़ा से अपना एक्स्ट्रा मेहनत करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के अपना काम कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, वे आज़ाद हैं। चलिए बात करते हैं इत्र की बात करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया हम तो 1947 में पैदा ही नहीं हुए थे तो फिर कैसे हम आज़ाद हुए? ठीक है, वो सब बातें अलग हैं, ठीक है। आप ये मत ध्यान रखिए, आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो पूर्वज थे वो 1947 के पहले के ही रहे होंगे, तो आप भी पूर्वज के एक अंश हैं, तो कहीं ना कहीं आप 1947 से आप भी आज़ाद हैं, ठीक है। नहीं तो कई बार कुछ छात्र इस बात को लेकर विरोध करने लगते हैं, भैया आप कैसे बता सकते हैं सर कि हम 1947 से? नहीं, तो आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहे जब से आज़ाद मानिए अपने आप को, ठीक है। चलिए बात करते हैं इत्र के बारे में। इत्र की बात करते हैं कन्नौज या उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे चिकन कढ़ाई पूछा जाता है और इत्र पूछा जाता है तो कन्नौज, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश। इत्र पूछा जाता है कन्नौज नगरी। इत्र का मतलब समझ रहे हैं नहीं? परफ्यूम जो हम लगाते हैं भैया। नेक्स्ट बात करते हैं पीतल नगरी। पीतल नगरी या पीतल कारीगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की 3 चीज़ें, एक तो चिकन कढ़ाई, दूसरी है भैया इत्र परफ्यूम, तीसरी बात है पीतल नगरी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। पीतल नगरी की बात की जाएगी मुरादाबाद, इत्र नगरी की बात की जाएगी तो कन्नौज। अब बात कर लेते हैं जामदानी। जामदानी बुनाई की बात करते हैं तो हमें मिलेगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में।
और पश्चिम बंगाल ए रहा। और पश्चिम बंगाल की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाएगा। उस डेल्टा का नेम क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट बात करते हैं सहतूत और पश्मीना शॉल की बात करते हैं, तो भला कौन नहीं जानता। सहतूत में अभी हमने आपको क्या नाम है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है केसर। और लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, कमेंट करके बताइएगा। सहतूत और पश्मीना शॉल की बात करते हैं जम्मू कश्मीर या लद्दाख, अब इसे लद्दाख मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लद्दाख जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील हो चुका है। अब बात कर लेते हैं शॉल के बारे में। तो शॉल की पारंपरिक कला क्या है? कुल्लू है। और कुल्लू कहाँ पर मिलेंगे हमें? कुल्लू कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात करते हैं तो कश्मीर जानते ही हैं। पटोला बुनाई की बात करते हैं गुजरात कहाँ पर है? ए रहा गुजरात। यहाँ पर क्या है? पटोला बुनाई है। अगर आप चाहें ना तो एक काम और कर सकते हैं, आप चाहें तो भारत का मैप उठा लाइए, 2 रुपये मिलेगा, 2-3 रुपये का, और उसमें सारे मसाले वसाले एक जगह पर लिख लीजिए, मसाले फले पारंपरिक चीज़ें। थोड़ा से एक्स्ट्रा मेहनत करिए, अगर ज़्यादा नंबर लाना है, पास तो आप हो ही जाएंगे। पास तो मैं करवा ही दूंगा, आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप पास हो ही जाएंगे, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ें करवा के दे दूंगा। आप बस ये है कि अब ये है कि घोड़े को पानी पीने के लिए ले जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता, तो वही कहानी है। अब मैं सब तो दे दूंगा यूट्यूब पर, लेकिन आप कितना देखते हैं माने ये रखता है भाई। अब ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तब भी आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था, आपके वीडियो में कट करके वायरल करता हूं कि आपने कहा था सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बागेश्वर बाबा तो हूँ नहीं, ठीक। चलिए बडाना डिज़ाइन की बात करते हैं तो राजस्थान या गुजरात, ध्यान रखिएगा। तो बडाना डिज़ाइन कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात, ठीक है। राजस्थान गुजरात की बात करते हैं बडाना डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं पोचमपल्ली की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली की बात करते हैं भैया, ए रहा आंध्र प्रदेश, हमारा देश, हमारा राज्य। अब दरिया की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। लकड़ी पर नक्काशी की बात करते हैं सहारनपुर, और सहारनपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। पिथौरा की बात करते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अभी अच्छा मैंने थोड़ा से बागेश्वर बाबा के बारे में बोला था, भाई मैं किसी को आहत नहीं पहुंचाना चाहता हूं, पहले बता दे रहा हूं। नहीं कोई फॉलो करता हो तो कमेंट बिना फालतू करने लगेगा कि आपने हमारे बाबा को ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी जाति ना समुदाय किसी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं पहले बोल दे रहा हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है ना बहुत सारे छात्र मैसेज करने लगते हैं इंडिविजुअल एक बार, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हमने बोल दिया था ऐसे ही, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था, वो इंडिविजुअल मैसेज करने लगते हैं, कर दिए थे सर आपसे उम्मीद ऐसी नहीं थी, आपने ऐसे बोल दिया, ठीक है। जबकि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन क्या किया जाए, आप छात्र हैं, उनके मन में प्रश्न आ सकते हैं, और हमारी भी गलती है कि हमें सोचना चाहिए था, मजाक में भी ऐसे शब्द नहीं लाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम अंतर्यामी नहीं है, मैं उस जगह को काट देता हूँ, उसको वापस लाकर बोल देता हूँ मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं अच्छी लगी होगी तब भी डिसलाइक कर दीजिएगा, ऑप्शन है आपके पास, ठीक।